बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। सिख धर्म एक परिचय। औरंगजेब की धर्मांधता की वजह से नानक द्वारा स्थापित यह भक्त शिष्यों का पंथ, जो बहुत सौम्य था, सरल था, सुकोमल था, शांत था, वह 10वें गुरु गोविंद सिंह तक आते आते विशुद्ध सैनिक धर्म जैसा हो गया, सैनिक संप्रदाय बन गया। पृथ्वी का नवीनतम धर्म होने की वजह से यह बहुत सी विशेषताओं से अलंकृत है। इस धर्म को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म कहा, जो बहुत शुद्धता से, जो परिष्कार से, जो संशोधित संस्करण से, सरलता से यह अलंकृत है। यह धर्म हिंदू धर्म दर्शन जो वैदिक है, उपनिषदों का दर्शन है, उससे प्रभावित दिखाई देता है। यह सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों से लिया गया है, तो वेदांत दर्शन से यह प्रभावित है। ईरानी तसव्वुफ या रहस्यवाद और इस्लाम के श्रेष्ठतम अंशों से, और ईसाइयत की सेवा से, और संतों की सरलता, सौम्यता और शांति से, वैराग्य से, ध्यान और समाधि से भी अलंकृत है, और सैनिकों जैसी कठोरता और अनुशासन प्रियता से अलंकृत है। यह एक विशेष धर्म है, इसलिए सिख ग्रस्त होते हुए भी संत नजर आता है, और संत होते हुए पर भी वह ग्रस्त है और अनुशासन प्रिय है। ये युग के अनुरूप धर्म है, क्योंकि इसमें गृहस्थ और सन्यासियों के लिए अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए गए हैं। कदाचित इसीलिए यह सभी क्षेत्रों में सिख लोग सफल हैं, चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वह संतत्व का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापार व्यवसाय का हो, चाहे कृषि का हो, वे सभी जगह सफल हैं। उद्योगों में, कृषि जगत में, व्यापार व्यवसाय में, सभी देशों में और सभी धर्म के लोगों में ये मिलजुल जाते हैं। कदाचित अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने बतलाया यह सनातन धर्म का आरबी टीका है, या इसे ये कहा गया कि यह इस्लाम धर्म का संशोधित स्वतंत्र संस्करण है। लेकिन इसमें न, जबकि जो खालसा धर्म के लोग हैं और उनके गुरु हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक स्वतंत्र धर्म है। ये इन तर्कों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस जो हिंदू धर्म दर्शन के करीब होने के बावजूद भी यह अवतारवाद पर, मूर्ति पूजा पर और जाति पाति पर, या पर्दा प्रथा पर, या मंदिर पर, मूर्ति पर, या सती प्रथा पर, पर्दा प्रथा पर विश्वास नहीं करता। जबकि वेदांत दर्शन के जो श्रेष्ठतम अंश हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म है, निर्वाण का या माया का है, या गुरु की महत्ता है, या वैराग्य की उपासना है, या मोक्ष है, नाम जप है, ध्यान है, समाधि है, राजयोग को यह यथावत स्वीकार करता है। यह लगता है इसमें जो ईश्वर की कल्पना की गई है वो निराकार की कल्पना की गई है, जो सतह पर देखने पर लगता है कि इस्लाम धर्म से प्रभावित है। लेकिन इस्लाम का जो ईश्वर है वो निराकार और एक होते हुए पर भी बतलाया गया है इस्लाम में कि वह 7वें आसमान पर रहता है। वह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों को देखता है, सुनता है, और उनके अनुसार वह सजा और इनाम देता है। जबकि ये इसका जो सिख धर्म का ईश्वर है वह निराकार है, निरंजन है, इसीलिए उसे मूर्ति और मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता। वह कण कण में व्याप्त है, इसीलिए इसमें सेवा को बड़ा महत्व दी गई है। चूँकि नानक ने कहा था कि वह कण कण में है, निखिल विश्व में व्याप्त है, इसलिए निखिल विश्व को ब्रह्म मानकर प्रणाम करो, उसमें विराजे परमात्मा को प्रणाम करो, और उसकी सेवा ही परम धर्म है। तो इससे जो ईश्वर की कल्पना की गई है वह सिख धर्म में
अलग से की गई है कि वही करता है, उसके ही सार्वजनिक जो नियम हैं उनके अनुसार ही सभी का पोषण होता है। तो यही वेदांत दर्शन भी कहता है। लेकिन सिख धर्म के जो उपासना के अंग हैं, जैसे शरण खंड सूफियों के मुकात से प्रभावित है, वह शरण खंड शरीयत से प्रभावित है, ज्ञान खंड मार्फत से प्रभावित है, और कर्म खंड उकवा से, और सच खंड जो है वो लाहूत से। इस तरह से यह जो सूफियों के धर्म से भी सीधा प्रभावित है। और इस्लाम धर्म का ऐसा कहा जाता है नानक पर बहुत प्रभाव था, चूँकि नानक के जो मित्र थे वो शेख फरीद थे, और नानक के शुरुआत में जो शिष्य थे वो हिंदू भी हुआ करते थे और मुसलमान भी हुआ करते थे। मर्दाना उनका शिष्य मुसलमान शिष्य था, जो कि दोनों एक साथ ध्यान किया करते थे। गुरु और शिष्य शुरू में मर्दाना कवि था और उनका मित्र था, बाद में वह उनका शिष्य हुआ। तो प्रथम संस्थापक नानक ने जो परमात्मा की कल्पना की थी उसमें बतलाया था कि वह स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए मंदिर, मूर्ति और तीर्थ में वह विश्वास नहीं करते। वो बतलाते हैं कि वह एक ओंकार है, वह निरंजन है, वह निराकार है, वह कण कण में व्याप्त है, वह हर जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों में व्याप्त है। इसलिए इन सब की सेवा करना परमात्मा की सेवा करना ही है। सेवा को परम धर्म बतलाया गया है। और इन्होंने नानक ने कहा था, जिन सेविया तिन पाइयो मान, जिन्होंने सेवा की वो मान को, सम्मान को, स्वर्ग को, सुख को, श्रेयस को प्राप्त होते हैं। और दूसरा उन्होंने गुरु की बड़ी महत्ता, गुरु ही कहा गया ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही पार्वती है, गुरु की वाणी ही वेद वाणी है, गुरु शास्त्र से ऊपर है। शास्त्र में यदि कोई बात विसंगत है तो गुरु ही अंतिम निष्कर्ष है। तो गुरु की सेवा को, गुरु को जो महिमा दी गई है वह बहुत अधिक दी गई है। वह ही ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग सुझाता है। तो जो वो कहते हैं आदि सच जुगादि सच वही सत है। गुरु, वाह गुरु जी बहुत प्रचलन में है, जिसको पाश्चात्य विद्वानों ने बताया कि वाह से है वासुदेव, हा से हरि, और वाह और गा से गोविंद और राम। इस तरह से बताया कि हिंदू दर्शन के काफ़ी करीब है। तो गुरु की महत्ता और सेवा, आज भी कहा जाता है कि भोजन प्रसाद गुरु का और सेवा व्यक्ति की, मानो वो व्यक्ति निहाल सिंह है तो सेवा निहाल सिंह की। तो इन्होंने जो अंगद थे द्वितीय गुरु, उन्होंने नानक के वचनों को और प्रथम 5 गुरुओं के वचनों को संग्रहित कर किया। अंगद जो दूसरे थे उन्होंने गुरुमुखी में सनातन, जो नानक के सनातन सत्य थे उनको लिपिबद्ध गुरुमुखी में किया था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में उन 5 आदि गुरुओं को के वचनों को संग्रहित किया, और बाद में गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह के भी गुरु ग्रंथ में सम्मिलित हुए। साथ ही गुरु ग्रंथ में जो दादू थे, कबीर थे, जो हिंदू धर्म दर्शन के सुधारक थे, कवि थे, ऋषि थे, मुनि थे, उनका संग्रहण भी हुआ। हिंदू संतों का प्रभाव सिख धर्म पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। अर्जुन देव ने जो शिक्षा दी थी वह विशेष इसलिए हो गई कि अकबर के बेटे सलीम ने अपने छोटे भाई खुसरो को जब खदेड़ा तो अर्जुन देव ने उसके प्राणों की रक्षा भी की और उसे 5000 रुपया आर्थिक सहायता दी। यह बात जब जहांगीर के पास पहुंची तो जहांगीर ने उन्हें बुलाया और उन पर 2000 रुपये का जुर्माना किया, साथ ही उन पर बहुत अत्याचार किए। परिणाम यह हुआ
कि जहांगीर इनका विरोधी हो गया और इनके सभी साथियों पर उसने बालू भी फेंकी गरम और कढ़ाई पर बैठाला और उनकी हत्या भी कर दी, जिससे दुखी होकर अर्जुन देव रावी नदी के तट पर जाकर आत्महत्या को प्राप्त हुए। इस तरह से इन जो छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह जी, वह इनके शहादत को भूल नहीं पाए और उन्होंने शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र के उपयोग का उन्होंने कहा कि जप माला से ही काम नहीं चलेगा, शस्त्र से भी शास्त्र की धर्म की रक्षा होती, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़े संत होने के साथ ही साथ सैनिक और योद्धा थे। परिणाम स्वरूप जहांगीर नाराज हुआ और 3 बार आक्रमण किया, लेकिन इन संतों की फौजों ने सैनिक बनकर धर्म की रक्षा की और तीनों युद्धों में विजित हुए। इसी समय हिंदुओं ने माना कि ये हमारे सबसे बड़े धर्म रक्षक हैं, इसलिए हम लोगों ने हिंदुओं ने ये परंपरा बना रखी थी कि अपने घर का जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उसे हम सिखों में स्वीकारेंगे। गुरु फिर गोविंद सिंह ने पंच प्यारी की कथा सबको पता है, और गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह जो 9 वर्ष और 6 वर्ष के थे, इनके बलिदान की कथा, इसीलिए उन्होंने पंच ककार की स्थापना की। और जो छठवें गुरु ने कलम लगाई थी सैन्य की, वह गुरु गोविंद सिंह ने पूर्ण की। परिणाम ये हुआ कि आज का सिख संत भी है, त्यागी भी है, सन्यासी भी है, विरागी भी है, ध्यान और समाधि में उसकी आस्था भी है, वो मोक्ष को भी मानता है और जप को भी मानता है, किंतु वह दूसरी ओर से सैनिक है, संगठित है, अनुशासन प्रिय है, सफल है, मेहनती है। इसलिए भारतवर्ष में मात्र 1.5% ही सिख धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वे बड़े प्रभावी हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वह संतत्व का आध्यात्म क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय का कृषि क्षेत्र हो। किंतु ये शोध का विषय है कि आज जो हिंदू धर्म के रक्षक थे, हिंदुओं ने भी उनकी मदद की थी। घर का बड़ा बेटा हम लोग सिख बनाते थे, सिख धर्म में उसको दीक्षित करते थे, लेकिन आज ये शोध का विषय है कि हिंदू से सिख नाराज क्यों हैं। ये किसान आंदोलन में भी दिखा था और पंजाब के चुनावों में भी दिख जाता है। इस तरह से हमें ये पता लगाना है कि आखिर सिख नाराज क्यों हैं। हिंदू धर्म का जो रक्षक है वह आज हिंदू धर्म से विलग हो रहा है। लोग ये कहते हैं, विद्वानों का मत है कि गुरुमुखी एक अलग भाषा है, लिपि है, और हिंदी अलग है, लेकिन ये कारण तो बहुत गौड़ है, इसका हमें खोजना चाहिए। धन्यवाद।